नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पिछले कुछ घंटों से मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई है। हर दूसरा कमेंट यही है, सर अंधा युग का समापन समझ नहीं आ रहा। सर लास्ट में कवि क्या कहना चाहता है। सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपकी घबराहट समझ सकता हूं। एग्जाम सिर पर है और ये समापन वाला हिस्सा थोड़ा दार्शनिक है, थोड़ा गहरा है। ये आसानी से पकड़ में नहीं आता। लेकिन घबराइए मत, आपके इसी डर को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। अगले 5-7 मिनट में मैं इस समापन का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। आज हम रटेंगे नहीं, बल्कि इस अंत को महसूस करेंगे। तो चलिए इस अंधे युग के आखिरी पन्नों की गुत्थी सुलझाते हैं। समापन को समझने के लिए हमें बस 1 मिनट पीछे जाना होगा। नाटक के 5वें अंक के अंत में क्या हुआ? प्रभु कृष्ण, जो इस पूरे महाकाव्य के केंद्र थे, एक साधारण बहेलिए यानी जरा के तीर से मारे जाते हैं। गांधारी का शाप सच होता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक युग का अंत था। अब तक दुनिया को लगता था कि कोई ऊपर वाला है जो सब ठीक कर देगा, लेकिन जैसे ही कृष्ण की मृत्यु होती है, दुनिया से वो दैवीय सहारा छिन जाता है। अब इंसान इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला है। यहीं से समापन शुरू होता है। अब ध्यान दीजिए, समापन के दृश्य में मंच पर कोई बड़ा हीरो युधिष्ठिर या अश्वत्थामा नहीं है। मंच पर कौन है? वही 2 मामूली प्रहरी। धर्मवीर भारती जी ने इन्हें क्यों चुना? क्योंकि ये प्रहरी हम हैं, आप और मैं, यानी आम जनता। ये दोनों डरे हुए हैं। वे कहते हैं, अब हम अनाथ हो गए, अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? अब तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, स्वार्थ है और जानवरपन है। यही तो है अंधा युग, यानी आज का कलयुग। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या ये नाटक निराशा पर खत्म होता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसे आपको समझना है। समापन में बताया जाता है कि मरते समय कृष्ण ने क्या किया। कृष्ण ने अपनी सारी दिव्यता, अपनी सारी जिम्मेदारी, अपना सारा तेज किसी राजा को नहीं, बल्कि उस साधारण से बहेलिए जरा को सौंप दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कृष्ण जाते जाते ये संदेश दे रहे हैं कि अब तक मैं दुनिया चला रहा था, लेकिन अब से ये जिम्मेदारी तुम इंसानों की है। अब मैं ऊपर से मदद करने नहीं आऊंगा। अब हर इंसान को अपने अंदर के कृष्ण को खुद जगाना होगा। तो समापन का सार क्या है? धर्मवीर भारती जी ये कह रहे हैं कि हाँ, ये अंधा युग है, चारों तरफ अंधेरा है, निराशा है, लेकिन इस अंधेरे से लड़ने की ताकत भी अब खुद इंसान के पास ही है। वो ताकत है हमारा विवेक, हमारी नैतिकता और हमारे अच्छे कर्म। नाटक का अंत हमें ये बताता है कि अब हम अपनी किस्मत के खुद विधाता हैं। अगर हम चाहें तो अपने अच्छे कर्मों से इस अंधेरे युग में भी उजाला कर सकते हैं। यही अंधा युग का सकारात्मक संदेश है। जिम्मेदारी अब हमारी है। मुझे उम्मीद है कि अब आपके दिमाग से समापन का ये कोहरा छट गया होगा। इसे एक बार शांत दिमाग से सोचिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। पैनिक मत कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी है, बस खुद पर भरोसा रखिए। अगर ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और हाँ, कमेंट्स में थैंक यू सर के अलावा कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। पढ़ते रहिए, फोड़ के आइए। जय हिंद।